यहाँ पे बच्चों एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया और ये फिर से क्वेश्चन इंडक्शन के ऊपर बेस्ड है, सेम टू सेम क्वेश्चन है बच्चों। वो कह रहा है कि अगर एक मेटल है जो कि हमने मेटल स्फीयर है जिसको हमने एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये रहा हमारा मेटल स्फीयर और इस मेटल स्फीयर को बच्चों हमने एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा हुआ है। ये रहा इंसुलेटिंग स्टैंड। इंसुलेटिंग स्टैंड का काम ये है कि चार्ज को फ्लो होने से रोक दे। आगे कह रहा है बच्चों कि नेगेटिवली चार्ज रॉड इज ब्रॉट नियर इट, कि एक नेगेटिवली चार्ज रॉड को इसके पास ला रहे हैं। तो भाई जब नेगेटिवली चार्ज रॉड को पास लाएंगे तो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इस फेज पे आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज और इसके नेक्स्ट फेज पे आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज। ओके, आगे क्या कह रहा है, देन द स्फीयर इज अर्थ एज सोन। तो बच्चों क्योंकि हमने इस स्फीयर को अर्थ कर दिया तो जितना भी बच्चों ये नेगेटिव चार्ज है ये अर्थ के अंदर चला जाएगा। सर क्यों चला जाएगा? क्योंकि नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में रिपल्सन हो रहा है। तो ये सारे चार्जेस, ये जितने भी चार्ज है, ये वाला चार्ज, ये वाला चार्ज, ये वाला चार्ज, सब के सब बच्चों यहाँ से फ्लो होके अर्थ के अंदर चले जाएंगे। तो इस स्फीयर पे ओवरऑल कैसा चार्ज बचेगा? पॉजिटिव। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑन द रिमूविंग द अर्थिंग, अब मैं इस अर्थिंग को हटा दे रहा हूँ और उसके बाद क्या कह रहा है कि हम ये जो रॉड है निगेटिवली चार्ज रॉड है उसको हम दूर ले जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द नेचर ऑफ चार्ज ऑन द स्फीयर। तो सिंपल सा दिख रहा है, क्योंकि ये सारे के सारे नेगेटिव चार्ज अर्थ के अंदर चले गए हैं तो इस पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही बचेगा। सो पॉजिटिव इज योर आंसर। इसका रीजन भी आपसे पूछा हुआ है तो बच्चों हमने यहाँ पे कंप्लीटली एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर भी मैं इसको एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि जब आप नेगेटिव चार्ज रॉड लाओगे तो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, इसके अगले साइड में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हमने अर्थ कर रखा है तो सारा का सारा नेगेटिव चार्ज इस अर्थ के अंदर चला जाएगा। जैसे ही आप अर्थ हटा दोगे तो इस पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचेगा। जब इस रॉड को रिमूव कर दोगे तो यही पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस स्फीयर पे। दिस इज फिगर 1, दिस इज फिगर 2, दिस इज फिगर 3। ठीक है, तो ओवरऑल आपका इस स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज ही बचेगा। इसी चीज को बच्चों हमने एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि व्हेन ए नेगेटिवली चार्ज रॉड इज ब्रॉट नियर टू द metal sphere the electron will flow the ground while the positive charge at the near end will remain held there due to the attractive force of the negative charge on the rod. On disconnecting the sphere from the ground, the positive charge continues to be held at the near end, and on removing the electrified rod, the positive charge will be spread uniformly over the surface. तो आप पूरा एक्सप्लेनेशन भी एग्जाम में लिख सकते हो अगर ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसा कि हमें क्वेश्चन पूछा हुआ था कि व्हाट इज द नेचर ऑफ चार्ज, तो यहाँ पे लिख देना द स्फीयर विल बी पॉजिटिवली चार्ज ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। रीजन पूछा हुआ है तो रीजन को भी आप लिख देना। ये क्वेश्चन आपका कम से कम 2 मार्क्स का होगा। एक तो आपका नेचर बताने के लिए होगा, दूसरा आपको रीजन बताने के लिए होगा। ये क्वेश्चन कम से कम आपको 2 मार्क्स में ही आएगा। आई होप कि बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। अगर कुछ भी डाउट हो तो इस लेक्चर को जरूर रिपीट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को जरूर रिपीट कीजिएगा।